महाभारत में एक प्रसंग आता है, भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। अगर भी उसे कोई मार सकता था तो वो एक किन्नर था, और जो किन्नर था वो पूर्व जन्म में वो कन्याएं थी जिनका अपहरण भीष्म पितामह ने किया था। मोक्ष और पुनर्जन्म, ये दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या अंतर है इन दोनों चीजों? पहले इस बात को समझना होगा, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म कैसे। विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जहाँ पुनर्जन्म एक बार फिर उसी परिवार में उसी परिवार के सदस्य का हुआ है। मुझे अपने कई जन्म याद हैं, और पिछले जन्म में मैंने अपने शिष्यों को कुछ कमिट किया था। अगर आपको याद है तो आप क्या थे? पिछले जन्म में भी महाराज थे, क्या थे आप? ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। अब कितना जन्म और लेना बाकी है? एक जन्म और बाकी है मेरा। 16 से 18 जन्मों की मुझे अपनी स्मृति याद है। तो फिर ये 7 जन्मों वाला कॉन्सेप्ट क्या है? कर्म के साथ में हमारी इच्छित इच्छा जो बड़ी प्रबल होती है, जिसके कारण हम अगला जन्म अपना निर्धारित कर लेते हैं। क्या प्यार में ही लोग जन्म लेते हैं, दूसरा बदला लेने के लिए भी जन्म लेते हैं? ये निर्भर करता है आपकी उस जन्म में प्रबल शक्ति इच्छित कैसी है। आत्मा होती है वो कुछ समय तक आसपास रहती है, तो ईश्वर के पास चली गई, भगवान के पास, तो उसके बाद कितने दिन का वो प्रोसेस होता है कि उसका पुनर्जन्म होगा? गरुड़ पुराण के अंदर भी ये लिखा गया है कि आत्मा कितने दिन उस परिवार में या उस परिवार के लोगों के आसपास रहती है, फिर उसके बाद उसका अगला जन्म डिसाइड हो जाता है। कुछ लोगों की आंखों में तिल होता है, तो कहा जाता है कि वो सांपों के परिवार से हैं। ये एक मिथ है। कुछ लोग होते हैं महाराज जी जिनको अपने पिछले जन्म की बात याद होती है, तो क्या कारण है इसका कि कुछ लोगों को ही पुनर्जन्म की यादें रहती हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपना पूर्व जन्म जान सकते हैं? हाँ, हमारा जन्म इंसान के रूप में अच्छे कर्म करने के बाद हुआ है, तो ये क्या वजह है कि कुछ लोग ये जन्म इंसान के रूप में लेने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं? बिल्कुल, हमारा ये एस्ट्रोलॉजी विज्ञान जो है ये हमें बता देता है कि ऐसा क्यों है। मुसलमानों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, सनातन धर्म में है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी और धर्म में पैदा होता है तो वो क्यों पैदा होता है? धर्म पहले एक ही था। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बहुत खराब सपने आते हैं और लगातार वो सपने आते रहते हैं, तो उनका भी कुछ कनेक्शन होता है? हाँ, उनका भी कनेक्शन होता है। पितृ दोष क्या होता है और उसका ये पुनर्जन्म से क्या कनेक्शन है? कुछ लोगों से मिलकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और कुछ लोगों से मिलते हैं तो लगता है नहीं, एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके साथ, तो ऐसा क्यों होता है? उनका भी कुछ कनेक्शन है पुनर्जन्म से? डायनेस्टी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमें जाना होता है। आपको कुछ अनुभव है पुनर्जन्म को? कोई आपके पास आया, उसने बोला कि हमको ये चीजें होती हैं और बहुत भयानक रहा उसका पुनर्जन्म? मेरे ही शिष्य हैं। इस जन्म से पहले का जन्म उनका एक देवी था, देवी रूप में थी वो। ये जन्म उनकी गलती को सुधारने के लिए हुआ है या फिर सजा के रूप में? सुधारना भी और सजा भी। जैसे इंसान इस जन्म में यहाँ पर आया, अब यहाँ से उसका जन्म किसी और लोक में हुआ, ऐसा पॉसिबल है? मैंने आपको इस बात का जवाब पहले ही दे दिया, मुझे पता था कि आप ऐसा कोई प्रश्न करने वाली हैं। आपको मैंने कई बार देखा, मतलब वैसे ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी, कि आपने आंखें बंद कर लिया और मतलब देख लिया चीजें, वामी मार्ग जिसे कहते हैं वो कर लिया। तो क्या है ये? आप मेरी किन किन पीढ़ियों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे दादा परदादा कौन क्या था? मैंने आपको भी, जब ऑफ कैमरा हम थे, तो मैंने आपको कुछ प्रिडिक्ट किया, क्या वो 100% राइट है? हाँ। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज का एपिसोड एक ऐसे रहस्य पर है जिसे कुछ लोग मानते हैं तो कुछ नकारते हैं। पुनर्जन्म, क्या मौत ही अंत है? क्या हमारी कहानी उसके बाद भी जारी रहती है या नहीं? क्या होता है मरने के बाद? क्या सच में आत्मा इस जीवन के बाद अगली यात्रा पर निकलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो डर, जो जुड़ाव, जो सपने हमें आज परेशान करते हैं, उनका कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन हमारे पिछले जन्म से हो सकता है? आज हमारे साथ हैं संपूर्ण सदगुरु हरिशंकरानंद महाराज जी, जो तंत्र, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों के ज्ञाता हैं। आज हम इन्हीं से समझेंगे कि पुनर्जन्म की परंपरा क्या कहती है, इसका आज की दुनिया से क्या संबंध, क्या कनेक्शन है? क्या पुनर्जन्म के कर्म ही हमें इस जन्म में अमीर या गरीब बनाते हैं, या ये सारी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही हैं? बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है
उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो विसर्जन होता है उसका, और आत्मा जो होती है उसको मोक्ष मिल जाता है। फिर मतलब कि उसका जो जन्म और मरण का जो चक्र होता है वो उससे मुक्त हो जाती है आत्मा, और उसके बाद वो भगवान की सेवा के लिए चली जाती है। तो फिर कैसे होता है पुनर्जन्म? मोक्ष और पुनर्जन्म, ये दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या अंतर है इन दोनों चीजों में? पहले इस बात को समझना होगा मृत्यु क्या है। ये हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। जब इसको भस्मीभूत किया जाता है अग्नि के द्वारा तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी पे चला जाता है, आकाश तत्व जो है वो आकाश में चला जाता है, वायु तत्व और जल तत्व भी अपने अपने उसमें समाहित हो जाते हैं। चाहे हम सुप्रदे खाक करें या हम उसको अग्नि के द्वारा भस्मीभूत करें। इसमें एक तत्व होता है जो कभी नहीं मरता। आम भाषा में ये कहा जाता है कि ये आत्मा है। ना तो आत्मा कभी मरती है ना कभी जन्मती है। मेरा अनुभव, और जब मेरे को ये अनुभव हुआ सदगुरु कृपा से, तो मैंने ब्रह्मास्मि कहा, मैंने शिवोहम कहा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और ये अनुभव ईश्वर है। और ये ईश्वरीय अनुभव जिसको नाम दिया गया ब्रह्मास्मि शिवोहम। हाँ, मृत्यु के बाद कुछ समय ये जो ईश्वरीय तत्व है हमारे परिवार के आसपास या उस परिवेश में रहता है जिस सोच के साथ ये शरीर छूटा है, और कुछ समय रहने के बाद फिर ये अपना इच्छा अनुसार तो नहीं कहूंगा, ईश्वर की जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे निज कर्म, उसके अनुसार हम अगला जन्म लेते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। अब पुनर्जन्म कैसे, थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल दूं। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का चंद्र तत्व और सूर्य तत्व और साथ में हमारी जो नाभि है इससे 4 उंगल नीचे हमारा अग्नि कुंड है, यहीं पे सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है। जब हम सोते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ आना और जाना, इस तरीके से वो जब आवागमन होता है तो कहीं एक वो कुछ समय के लिए ब्रह्मरंध्र में अवस्थित भी हो जाती है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में ये उच्च शक्ति, आम जन को तो खैर नहीं पता है कि ऐसा भी होता है और ऐसी भी कोई एक नाड़ी होती है। इसे अफर्टम साइंस नहीं मानता है। साइंस जहां खत्म होता है, विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। ऐसा हमारे वेद, वेदांत, उपनिषद, हमारी गीता, रामायण, ये इसमें वर्णित है। या ऐसे वो ग्रंथ जो अन्य धर्मों के हैं, चाहे वो बाइबल कही गई है, चाहे वो कुरान पाक कहा गया है, या और इनके सब समकक्ष, तो इन ग्रंथों में बहुत सहजता से इस बात को बताया गया, लेकिन कभी हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। और जब कभी ये सुषुम्ना नाम की नाड़ी या हमारी चंद्र नाड़ी ब्रह्मरंध्र में अवस्थित हो जाती है, तो जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमें इस जन्म का याद रहता है दूसरे जन्म में। इसको मैंने प्रायोगिक तौर पे, ये बात जब मेरे संज्ञान में आई थी तो तब मैंने इस बात को सत्यता के साथ स्वीकारा। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जहां पुनर्जन्म एक बार फिर उसी परिवार में, उसी परिवार के सदस्य का हुआ है। सोशली मैं उस परिवार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये एज पर कानून गलत है। किसी की प्राइवेसी में दखल हमें नहीं करना चाहिए। मतलब उसी परिवार में, जिस परिवार में वो जन्मा था पहले, फिर दोबारा उसी परिवार में, ये मेरी नॉलेज में है। और मैं किसी और के उदाहरण के साथ अपना स्वयं का उदाहरण मैं देता हूं। मुझे अपने कई जन्म याद हैं, और पिछले जन्म में मैंने अपने शिष्यों को कुछ कमिट किया था। मेरे बहुत परम शिष्य रहे हैं, उन्होंने मुझसे इस बात को कहा था कि गुरुदेव क्या हम भी कभी इस पद को पा पाएंगे? तो मैंने कहा आप भक्ति करो, आपका काम भक्ति करना है। और वास्तव में उन्होंने हृदयगामी भक्ति की और लक्ष्य भी नहीं रखा कि हमें ये पद मिलना चाहिए। तो उस भक्ति से प्रसन्नचित हो हमने उनको वो पद, गुरु पद दिया, और इस जन्म में वो गुरु पद के साथ हैं। और मैं उनके आसपास हर चीज को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराता रहता हूं। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने कहा कि आपको याद है कि आपका पिछला जन्म और कई जन्म आपको याद हैं, तो जैसे कहते हैं कि जो जन्म होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर जन्म में हर इंसान ही बने। तो अगर आपको याद है तो आप क्या थे? पिछले जन्म में भी महाराज थे, क्या थे आप? संसार में सभी की मुक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति गुरु स्थान पे बैठा है, वास्तविक जीवित ज्वलंत अगर यदि वो है और सद गया है वो,
और गुरु रूप में समाज में जाना जाता है। जब भी मैं गुरु शब्द इस्तेमाल करता हूं तो मैं बात सदगुरु की करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जब तक सभी शिष्यों का आवागमन से मुक्त नहीं कर देता है, उससे पहले गुरु की कभी मुक्ति नहीं होती है। तो मेरे पूर्वार्ध के जितने भी शिष्य थे जिनको मुक्त कर सका, क्योंकि इसमें कर्मास बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप गाइडलाइन देते हैं, साथ ही साथ उनके कर्मों को भस्मीभूत भी करते हैं निम्न क्रियाएं प्रक्रियाओं के माध्यम से, निम्न पूजाओं के माध्यम से। और जो जीव कहीं ना कहीं किसी कारणवश उन प्रक्रियाओं में, उन क्रियाओं में सही से नहीं कर पाता है, तो वो फिर आवागमन के रास्ते में फंस जाता है। सदगुरु का एक सबसे बड़ा मूल उद्देश्य ये होता है कि वो अपने शिष्य को आवागमन से मुक्त करता है। उसे बार बार फिर इस धरा पे नहीं आना पड़ता, फिर तो उसे उसी जगह जाना पड़ता है जो मूल तत्व है। मतलब जैसे कहते हैं कि हर इंसान का जो जन्म होता है वो किसी मकसद के लिए होता है, कोई लक्ष्य होता है उसका। अगर आपकी बात करें तो आपका जो एक कह सकते हैं कि लक्ष्य अपने गुरुओं को मोक्ष दिलाना, मतलब अपने शिष्यों को मुक्ति दिलाना। तो अब कितना जन्म और लेना बाकी है? एक जन्म और बाकी है मेरा अगला जन्म भी 6 जन्म हो चुका है। नहीं, काफी जन्म हो चुके हैं मेरे, 6 से कहीं अधिक। अच्छा, कहते हैं कि 7 जन्म से मैं चलता चला आ रहा हूं, और जो मुझे अपनी स्मृति याद है वो तकरीबन 16 से 18 जन्मों की मुझे अपनी स्मृति याद है। तो फिर ये 7 जन्मों वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कहते हैं ना कि 7 जन्म होता है, हर इंसान का 7 जन्म। ये जो 7 जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहा जाता है कि जब हम हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में अग्नि संस्कार दिया जाता है तो कहते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन है, वहां पे 7 फेरे लिए जाते हैं। ये चीज इंगित कराती है 7 जन्म। मतलब 7 जन्मों से ज्यादा भी सिर्फ ये शादी वाले में 7 जन्मों का कनेक्शन है, बाकी और भी ज्यादा 7 से भी ज्यादा जन्म? यस, डेफिनेटली। ये आपके कर्मास पे डिपेंड करता है, ये आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। जो लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो लोग पिछले जन्म में किसी को बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे या प्रेम में रहते थे और किसी कारणवश उनका ये संबंध पूर्ण नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में मैंने कुछ को श्वान योनि में आते देखा है। और ऐसे मैं कुछ को जानता हूं जो इस जन्म में श्वान योनि में है, जिसे कुत्ता कहते हैं। अच्छा। लेकिन मैं कुत्ता नहीं कहता हूं उनको, वो भी एक संतान है किसी की। तो क्या ऐसा होता है, मतलब कहते हैं कि अगर किसी ने अच्छा कर्म किया हो तो उसे इंसान के रूप में जन्म मिलता है? डेफिनेटली। तो किस वजह से जानवर, जैसे आपने बोला कि कुत्ता के रूप में जन्म हुआ, कुछ लोगों का और भी जानवरों के रूप में जन्म होता होगा, तो क्या वजह रहती है? कर्म ही सिर्फ वजह है या फिर और भी कुछ? नहीं, कर्म के साथ में हमारी इच्छित इच्छा जो बड़ी प्रबल होती है, जिसके कारण हम अगला जन्म अपना निर्धारित कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था। अगर भी उसे कोई मार सकता था तो वो एक किन्नर था, और जो किन्नर था वो पूर्व जन्म में वो कन्याएं थी जिनका अपहरण भीष्म पितामह ने किया था, और जिसमें से एक कन्या ने स्वीकारा नहीं था उस विवाह को। तो उसने उसी वक्त अपने प्राण त्यागते हुए प्रण किया था कि जब मैं दूसरे जन्म में आऊंगी तो मैं तुम्हारा संहार करूंगी। मतलब ये अपने ऊपर भी होता है, ईश्वर मतलब ये मर्जी जानना ये तब होता है जब आपके कर्माज अच्छे होते हैं, आपका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के पीछे आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा काम करती है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि क्या होता है कि लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से कोई जन्म में, और वो मान लीजिए कि उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए या किसी कारण से बिछड़ गए, तो क्या प्यार में ही लोग जन्म लेते हैं, दूसरा बदला लेने के लिए भी जन्म लेते हैं? जैसे कि एक मूवी है मक्खी मूवी है नाम की, जिसमें जो हीरो होता है उसका जन्म होता है मक्खी के रूप में। तो जरूरी है कि अगर किसी से कोई प्यार कर रहा है और वो मर गया तो उस जन्म में वो इंसान बन के ही आए और अपना प्यार मतलब उसको एहसास कराए, या बदला ले उससे इंसान बनकर ही, या फिर जानवर बन के भी बदला लिया जा सकता है? देखिए, ये निर्भर करता है आपकी उस जन्म में प्रबल शक्ति इच्छित कैसी है, क्या उस वक्त की सिचुएशन थी जिसके वशीभूत होके आपने अपनी प्रबल इच्छा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपनी आसक्ति आपने बना ली और उसी सोच के साथ आपके प्राण निकल गए, तब ऐसा होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि व्यक्ति मानव बनेगा या जानवर बनेगा या कीट पतंगा बनेगा, ये कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंगली वो आपकी जो पिछले जन्म की मेमोरी होती है वो वहां स्मृति में रहती है अगले जन्म। अच्छा, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा लक्ष्य है
सबसे बड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, क्या कोई इंसान, मतलब सारे इंसान की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा लक्ष्य उनका क्या है, होता है इंसानों का, कि उस लक्ष्य को वो प्राप्त करके, मतलब कंप्लीट करने के बाद, और उसको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से उसको पुनर्जन्म मिले, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट? ये तब संभव है कि जब आप किसी एक ऐसे जागृत व्यक्ति के सानिध्य में हैं जो आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो मार्ग दिखाया गया था अद्वैत का, जो अद्वैत का साधक है, जरूरी नहीं कि वो अद्वैत का ही साधक हो, हाँ अगर यदि वो द्वैत का भी साधक है और सदगुरु कृपा से या उसकी भक्ति के कारण उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसे निम्न क्रियाओं में लेके अद्वैत की साधना कराता है। अद्वैत की साधना मतलब जिसमें हम ना तो मूर्ति को पूजते हैं, ना हम किसी चित्र को पूजते हैं, हम पूजते हैं तो उसके प्रकाश में ज्योतिर्मय स्वरूप को भजते पूजते हैं, और जो हमारा अपना स्वरूप है उसे भजते और पूजते हैं। अच्छा, इस तरह से करके। यस, तो ये डिपेंड करता है कि वो साधक स्वयं से कितना जागृत रहा है। और जो व्यक्ति जागृत रहते हुए और इस मार्ग पे चलते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो ये सुनिश्चित है कि जो जैसा वो चाहता है अगला जन्म उसका वैसा ही होता है। इसमें कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आपकी कर्म निधि अच्छी नहीं है तो शायद फिर उसमें बाधा आती है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो आत्मा होती है वो कुछ समय तक रहती है, आसपास रहती है, तो जब वो ईश्वर के पास चली गई, भगवान के पास, तो उसके बाद कितने दिन का वो प्रोसेस होता है कि उसका पुनर्जन्म होगा? सनातन संस्कृति के अंदर जो 13 दिन होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कहा यह जाता है, इवन हमारी गरुड़ पुराण के अंदर भी ये लिखा गया है कि आत्मा कितने दिन उस परिवार में या उस परिवार के लोगों के आसपास रहती है, फिर उसके बाद उसका अगला जन्म डिसाइड हो जाता है। ये बात इंगित पहले से ही कर दी गई है, पहले से ही बता दिया गया हमारे गरुड़ पुराण में। इसके लिए गरुड़ पुराण का थोड़ा सा अवलोकन, थोड़ा सा पठन पाठन हमें करना चाहिए और सुनना चाहिए। कितने दिन का गैप है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी के घर में किसी की डेथ हुई और फिर वहां पर एक बच्चा हो गया। देखिए, वो तो 9 महीने का प्रोसेस है। वो जो दिखाया गया है वो एक आंशिक रूप से इस बात को इंगित कराया गया है कि जी मैं मर गया था, अब मैं इसके रूप में मैं वापस आ गया। जबकि जो आत्मा का प्रवेश है वो 3 महीने बाद ही उस जीव के अंदर जब वो धड़कने लगता है तभी वहां पे हो जाता है। मति चित्ती जैसे जैसे उसके अंग बनते हैं गर्भाशय में, वैसे वैसे उसकी अपनी मति चित्ती जागृत हो जाती है और फिर जीव जो है पूर्णतः जीव के रूप में फिर धरा पे आता है, जिसे हम जन्म कहते हैं। अच्छा, क्या सभी प्राणी, मतलब वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, सारे लोग पुनर्जन्म लेते हैं या सिर्फ इंसान? नहीं, सभी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मेरे पास लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि महाराज जी थोड़ी सी हमारी कुंडली देख के बता दीजिए, हमारा पूर्व जन्म क्या था, कहाँ थे, कैसे है, क्या नहीं है, क्या है। तो मैं उन्हें एक बात ये कहता हूँ कि जब हमारे पास जन्म का समय पूर्णतः होता है, स्थान, जन्म समय और डेट ऑफ बर्थ, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब ये एक्यूरेट हमारे पास होता है तो हम 33% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइफ कैसी रहेगी हमारी, और 33% हमारे कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, और 33% इस जन्म से पहले वाले जन्म का प्रभाव हमारे अपने जीवन पे रहता है। तो मान लीजिए किसी का 33% बहुत ज्यादा वर्स्ट है, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और 33% उसके कर्म भाव जो हैं वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और क्योंकि अच्छा और बुरा हमारे जब हम जन्म लेते हैं तब भी हमारे ऊपर एक मकर जाल बिठा दिया गया है 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्रों का। जब जब उनकी स्थिति अच्छी होती है तो हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, जब उनकी स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो हम बुरा जीवन व्यतीत करते हैं। ये सब हमारे पूर्वार्ध के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्वार्ध हमारा इतना महत्वपूर्ण हमारे अपने जीवन पे इम्पैक्ट डालता है कि हम चाहकर भी इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 33, 33 और 33 ये कुल मिला के होता है 99%। अगर दी जीवन में वास्तविक सदगुरु मिल जाए तो इस जो 99% है, इसके ऊपर 1% सदगुरु का होना उस जीवन में वो देता है कि जो आप कभी जीवन में पा ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि सदगुरु कृपा केवलम। तो व्यक्ति इतना लाभान्वित, इतना धनाढ्य हो जाता है और इतना स्वर्गिक आनंद लेते हुए धरा के ऊपर सात्विकता के साथ में पलायन करता है। ये मैंने अपने जीवन में स्वयं से देखा है, स्वयं के मेरे अनुभव में है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कुंडली में ये चीजें होती हैं, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि कुछ लोगों की आंखों में तिल होता है, तो कहा जाता है कि वो सांपों के परिवार से हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो
पिछले जन्म में सांप थे या उन्हीं के वंशज हैं वो, तो क्या ऐसा हमारे शरीर में कोई साइन होता है जिससे ये पता चल सके कुंडली के अलावा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, जानवर थे, क्या थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन करा है बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। इससे समाज में कुछ जानने का, कुछ समझने का मौका मिलेगा। आपने दो चीज बताई, एक तो तिल। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी आंख में तिल है, और जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, अगर यदि उस व्यक्ति की आंख किसी पे लग गई है, मीन्स आसक्ति पैदा हो गई है किसी भी चीज को लेके, किसी भी विषय को लेके, तो कहते ना यार किसी की आंख लग गई है हमारे को, या किसी की नजर लग गई है हमारे को, तो वैसा मैंने पाया है। और ये व्यक्ति दिल्ली के अंदर है, रोहिणी में है, जीवित है, ज्वलंत है, और उसकी आंख में ये तिल है। और इसकी भाव भंगिमाएं कैसे जीवन पे रहेंगी, तब हमने उसको कुछ समझाया। और ये बात है 94 की। 94 में जब हमने उसको इस तिल से संबंधित संज्ञान में ये बात लाई, तो उसने भी इस और ध्यान दिया, और हमारी बात को मानते हुए उसने जो है अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। आज यही तिल, आज यही वो नजर जो किसी को लग जाती है, आज वो दुनिया का भला कर रही है। आज वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं देता है, और जैसे जैसे उसने समय अनुसार, कुंडली अनुसार उसने अपने जीवन रूपी यात्रा को, क्योंकि जो हमारा जन्म समय जन्म स्थान जो होता है, जो कुंडली के माध्यम से हमें बताया जाता है, उस पे अगर यदि उस गाइडलाइन को, ज्योतिष की गाइडलाइन को मानते हुए हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, तो सुनिश्चित तौर पे हम बहुत लाभान्वित होते हैं। आज वो एज ए चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। एक्यूप्रेशर और उसका नॉलेज ऑफ बैंक धीरे 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 बढ़ता गया। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कोविड टाइम पे लोगों में इतनी दहशत थी, इतनी ज्यादा दहशत थी कि कहीं उसके संपर्क में हम आ गए तो हमें ये रोग लग जाएगा। लोगों ने तो अपने माता पिता के संस्कार भी नहीं करे। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानता हूं जिन्होंने स्वयं की माता का जब ऐसा पलायन हो गया तो उन्होंने हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, 6 गज की दूरी पे भी वो खड़े नहीं हुए। कम से कम नहीं तो वो थे 15 से 20 मीटर गज पे खड़े होकर उन्होंने देखा, नमन कर लिया, सो पे फूकने वालों ने फूंक दिया। इस व्यक्ति ने ना तो मास्क लगाया, ना ही किसी किस्म की मेडिसिन ली, और बावजूद इसके ऐसे लोगों को जिनको ये वायरस, ये कीटाणु लग गए थे, उनकी सेवा करी और मरते हुए लोगों को जीवित ज्वलन बचा सके हम लोग। हमें कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मैंने पूछा आपसे, ये आंखों में ये एक विशेष स्थिति को इंगित कराता है। हमारी जो जॉ लाइन होती है, ये एक विशेष स्थिति को इंगित कराती है कि आपकी जॉ लाइन शेर जैसी है, आपकी जॉ लाइन कुत्ते जैसी है, या आपकी जॉ लाइन किसी पक्षी जैसी है। जो हमारी नोज है, ये क्या इंगित कराती है? क्या हमारी नोज तोते जैसी है, या हमारी नोज बिल्कुल सीधी और खड़ी है जो लक्ष्मी का कारक होती है? बहुत सी चीजें हैं। हाँ, हमारा एक विशेष रूप से एक विज्ञान और भी है, समुद्रिक विज्ञान जो है, उसके अंदर भी बहुत सी चीजों को बता दिया जाता है कि अगर भाव भंगिमाएं ऐसी हैं, चेहरा गोल है, लंबा है, तो क्या होगा। तो ये जो सांप वाली बात है, ये मतलब सिर्फ मिथ है कि ये एक मिथ है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि मैं वो बात कहता हूँ जो मेरे अनुभव की है। बिना अनुभव के ना तो मैं किसी बात का समर्थन करता हूँ और ना ही मैं कहता हूँ। अच्छा, इंसान अगर इस जन्म में है तो वो कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और अगले जन्म में उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से जन्म मिलेगा। लेकिन अगर जानवर है कोई, मतलब मान लेते हैं कि उसका पुनर्जन्म इंसान के रूप में हुआ, उसने कर्म अच्छा नहीं किया, उसका जन्म जानवर के रूप में हो गया, तो अब वो जानवर कैसा कर्म करेगा, क्या करेगा वो, जिससे उसका जो जन्म अगला होगा वो इंसान के रूप में होगा? अब मैं बताता हूं, मरते वक्त जिस तरीके की आसक्ति, जिस तरीके की सोच हमारी होती है, हम उसी जंजाल में फंस के वैसा ही हम जन्म लेते हैं। ये बात सुनिश्चित है और इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात यह कि अगले जन्म में वो कुत्ता बनके, बिल्ली बनके, चूहा बनके, व्हाटएवर इट इज, किस योनि के अंदर आए और वो क्या काम करे। अगर आपने देखा हो तो दिमाग तो सिर्फ मनुष्य के पास है, जितने भी कीट पतंगे जिनावर हैं उनके पास नहीं है। इंसानी मौत से डरता है, ये लोग मौत से नहीं डरते हैं। अगर आपने देखा होगा कि एक कुत्ता शेर से भी भिड़ जाता है, एक जानवर दूसरे जानवर से भी भिड़ जाता है। और मैंने तो आजकल तो चलचित्र के माध्यम से, डिस्कवरी जैसा चैनल है या अन्य अन्य चैनलों पे दिखाया जाता है कि एक हिरन माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए चीते से भी भिड़ जाती है और चीते को हरा भी देती है, कई बार अपने बच्चे को बचा भी ले जाती है। तो ये जरूरी नहीं है
क्योंकि उनके पास ये सोच ही नहीं है कि उन्हें अच्छा करना है कर्म या बुरा करना है, वो तो सिर्फ कर्म करते हैं। तो फिर उनका जन्म किस आधार पर होता है? देखिए, उनका जन्म किस आधार पे होता है, हर योनि, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिलता है। तो इसी श्रेणी एक कर्म हमने बना रखा है, एक कर्म बना हुआ है हमारे एक पुस्तक के द्वारा, तो उसी अनुसार वो व्यक्ति वैसा जन्म लेता है, वैसा वो जीवात्मा वैसा जन्म लेती चली जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं महाराज जी जिनको अपने पिछले जन्म की बात याद होती है। मतलब जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक गुजरात की फैमिली थी, सब लोग गुजराती थे वहां पर, और किसी को इंग्लिश नहीं आती थी उनकी फैमिली में, लेकिन उनकी बच्ची 3 साल की थी जो प्रॉपर इंग्लिश बोलती थी, उसको हिंदी गुजराती कुछ नहीं आती थी। मतलब कहने का यह है कि कुछ लोगों को अपने पुराने जन्म की बातें याद रहती हैं या फिर कुछ असर आ जाता है कहते हैं। तो क्या कारण है इसका कि कुछ लोगों को ही पुनर्जन्म की यादें रहती हैं? मतलब हम हैं या कोई और भी, हम लोगों को नहीं याद कि हम लोग क्या थे पुनर्जन्म में। ऐसे कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनकी याददाश्त पुनर्जन्म की उनके पास रहती है। तो ऐसा कुछ कर्मों की वजह से होता है या कुछ और इसके पीछे राज है? इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। जब हम रात्रि में सोते हैं ना, तो हमें हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो हमारी चलती रहे। दिन के समय ज्यादातर हमारी चंद्र नाड़ी चलती रहे। सोते वक्त सूर्य नाड़ी का चलना क्यों अच्छा माना गया है? चूंकि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करती है और कई बार ब्रह्मरंध्र में अवस्थित भी हो जाती है। तो ये ऐसा तब संभव हो पाता है कि व्यक्ति को जो पूर्व जन्म में उसने सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, और वो उसे अगले जन्म में याद रहता है। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपना पूर्व जन्म जान सकते हैं? मतलब कोई ऐसा सिंपल सा तरीका किसी के पास जाए बिना कि हम एक्सपीरियंस कर सकें या हम याद कर सकें कि हम पिछले जन्म में क्या थे या फिर अगले जन्म में हम क्या हो सकते हैं, कोई कुछ ऐसा कर्म करके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक साधारण चीज नहीं है। हाँ, अगर यदि आप किसी एक ऐसे जीवित ज्वलंत जागृत व्यक्ति के सानिध्य में हैं, तो आप इस इच्छा को, इस मेंटेलिटी को देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। मैं एक साधना करवाता हूं जिसको प्रतिप्रसव साधना कहते हैं। इस साधना के माध्यम से हम इस जन्म से पहले वाले जन्म की यात्रा भी कर लेते हैं, और कैसे हम इस जन्म में आए हैं ये भी हम देख लेते हैं। ऐसा तब संभव हो पाता है जब क्रियामण कर्म के द्वारा, जब कर्म करता है कर्ता, साधना में रहता है, हृदयगामी में रहता है, तब वो इस अनुभव को पा पाता है। कहते हैं कि हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, मतलब हर आत्मा का एक लक्ष्य होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जन्म हुआ तो मेरा जन्म भी किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुआ होगा। तो कैसे पता कर सकते हैं ये चीज कि जो लक्ष्य है हमारी आत्मा का वो पूरा हो गया है? देखिए, अगर यदि एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है और वो दशांश के 100वें हिस्से की गणना करना जानता है, तो ये विज्ञान जो है हमारे को आपने जो बात कही है उसको इंगित करा देता है। अच्छा, पता चल जाता है? डेफिनेटली। जैसे कि हमारे जो वर्तमान जीवन होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं, जितनी भी मेहनत कर लें कुछ फल नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके पिछले जन्म का कर्म है, ये पूर्व जन्म का कर्म है। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक ये कहा जाता है कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा तब आपको इस जन्म में इंसान बनाया गया है। अब उसी इंसान में से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत गरीब रहते हैं। तो जब हमारा जन्म इंसान के रूप में अच्छे कर्म करने के बाद हुआ है, तो ये क्या वजह है कि कुछ लोग ये जन्म इंसान के रूप में लेने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं? बिल्कुल एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 10:10 10 तारीख को सुबह दिल्ली एम्स में 10 बच्चे पैदा होते हैं। कोई तो अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपाहिज है। इन 10 बच्चों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज जी ये जो समय है बिल्कुल एक्यूरेट है कि 10:10 पे इनका दिल्ली एम्स में जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी इनका भाग्य और इनका जो बाहरी आवरण है वो अलग अलग क्यों है? जब हम दशांश के 100वें हिस्से की गणना करते हैं तो ये चीजें सामने हमारे आ जाती हैं कि वो अमीर परिवार में या गरीब परिवार में या अंग भंग के साथ जो पैदा हुआ है या कोई और विकृति के साथ वो पैदा हुआ है, तो ये हमारे को ज्योतिषीय भाषा समझा देती है। हमारा ये एस्ट्रोलॉजी विज्ञान जो है ये हमें बता देता है कि ऐसा
क्यों है। लेकिन आजकल लोगों के पास तो सिर्फ एक कंप्यूटर का एक माध्यम रह गया है जिसमें हमने अपने ही हाथों से वो सब गणनाएं लिखी हैं और उसमें फीड की हैं। जब हम सटीक गणना करते हैं तो ये चीज सामने आ जाती है और इसमें हमारे पहले जन्म का जो पूर्वार्ध है हमारा वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण हम इस जन्म में नाना प्रकार की परिस्थितियों में विचरण करते हुए जन्म लेते हैं और पलायन करते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग अमीर हो गए हैं तो उन्होंने कुछ क्या किया होगा पिछले जन्म हाँ, में? ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मांश होते हैं। अगर यदि आपने एक बात देखी हो और गीता के अंदर जब अर्जुन गांडीव नहीं उठा रहा था अपने परिवारजनों के प्रति, तब भगवान आदि योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो है उसको वो ज्ञान दिया, वो दिव्य चक्षु ज्ञान के बाद उसको लगे वो ये देख सका और फिर वो गांडीव को उठा सका। मैं आज लोगों से एक बात कहता हूं कि आप एक ऐसे सदगुरु को खोज लीजिए जो तुम्हें तुमसे मिलाता हो, जो तुम्हें ज्ञान देता हो। ज्ञान वर्ड जो है वो संस्कृत का है, इसे साधारण भाषा में ज्ञान कहते हैं, नॉलेज ऑफ सेल्फ कहते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हम बहुत सी चीजों को और अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गीता में एक ही बात कही गई है कि आपको अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म कैसा? सात्विक। हम सुनते सभी हैं लेकिन इसका आकलन और अवलोकन करने वाले हम कोई नहीं होते हैं कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। हम तो यही कहेंगे कि हमने तो कर्म अच्छा ही किया है। एक कसाई है, वो अगर यदि पशु को काट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई बुरा कर्म करा है या बकरे ने कोई बुरा कर्म किया है। वो कहता है महाराज जी मैं नहीं काटूंगा तो कोई और काटेगा। ये तो कर्म है। हर आदमी अपनी कर्मधि से बंधा है। इसमें पूर्वार्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस जन्म से पहले वाला जन्म। अच्छा, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, आजकल काफी बंटवारा भी है इन चीजों को लेकर, लेकिन भगवान देखा जाए तो बंटवारा नहीं कर रहा है, अल्लाह बंटवारा नहीं कर रहा है। अब उसने अगर किसी को, अब जैसे मुसलमानों में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, सनातन धर्म में है, लेकिन अब अगर कोई इंसान किसी और धर्म में पैदा होता है तो वो क्यों पैदा होता है? मतलब भगवान ने क्यों उसको किसी और धर्म में पैदा किया सनातन धर्म के अलावा? किसी को अगर मान लीजिए मुसलमान बना दिया, किसी को क्रिश्चियन बना दिया, किसी को कुछ भी बना दिया, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? पहले तो आप अपने फर्ड को ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। आपने धर्म की बात कही। धर्म धृत धातु से बना है जिसे हम धारण करते हैं। ये धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक संप्रदाय है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुस्लिम धर्म कितने वर्ष पुराना है? बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना है केवल। कोई ईसा से 700 साल पहले, कोई ईसा से 520 साल पहले, और कोई और उससे थोड़ा पहले। हमने गणना ईसा से रखी कि जब ईसा मसीह ने जन्म लिया। ये आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर यदि मैं सनातन संस्कृति की बात करूं तो हमारे ऋषि मनीषियों ने तो हजारों वर्ष पहले हमारी जो गैलेक्सी है और भी कई गैलेक्सियां हैं, इन सब की गणना करके एक शास्त्र बना दिया गया था, और जिसे हम ज्योतिष शास्त्र आज की भाषा में कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि नासा, ये जो एजेंसी है, इसने भी हमारे जो सनातन संस्कृति है, इसकी जो एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है हमारा, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि जो गणनाएं हमने पूर्वार्ध में की हुई हैं वो आज आने वाले 100 वर्ष या 1000 वर्ष बाद बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक हैं। हम बहुत पहले ये बता देते हैं, हमारा ये विज्ञान बता देता है कि कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब ग्रहण पड़ेगा, और ग्रहण का एक्यूरेट टाइम जब होता है वो तक हमने लिख के बता देते हैं। आने वाले 100 वर्षों का नहीं, हजारों वर्ष का हमने ये विज्ञान लिखित रूप में पुस्तकों में लिख दिया गया है। हमें तो तब पता लगा जब महर्षि महेश योगी का पहले प्रयागराज में जब उनका अंत्योष्टि हुई, उससे पहले इलाहाबाद कहते थे, तो वहां पे जब अलग अलग बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनकी अंत्योष्टि में आए और बड़े बड़े म्यूजिक जो ग्रुप थे उनके वहां पर आए, तो हमें ये पता लगा कि महर्षि महेश योगी जो कैलिफोर्निया से महर्षि चैनल के नाम से अपना चैनल चलाते थे, वो नासा के लिए काम करते रहे हैं, और नासा ने एस्ट्रोलॉजी की वो गणनाएं, वो दूरी बिल्कुल सटीक रूप से सही पाई जो हमने पहले से लिख दी हैं। खैर, ये तो अलग टॉपिक हो गया महाराज जी। मतलब बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है इस तरह की धार्मिक पुस्तकें।
सवाल जो है मेरा ये था कि जो धर्म है, मतलब जैसे जन्म हुआ, अब जैसे इंसान हम सब हैं। देखिए, धर्म पहले एक ही था। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 का सोच विचार एक जैसा तो नहीं है। उसमें से कोई नेतृत्व की भावना रखता है, कोई नहीं रखता है, और कोई नेतृत्व करने के लिए ही पैदा होता है। कहते हैं कि बेटा तो बड़ा है लेकिन उसमें इतनी लायकता नहीं है कि सारा परिवार उसकी बात माने। कोई बीच का बेटा या सबसे छोटा बेटा जो है, सब उसी की बात को मानते हैं, क्योंकि उसकी जो बात कहने का तरीका, व्यवहारिकता का तरीका बिल्कुल अलग और सटीक है। आप इस बात को तो मानते हैं ना। तो ऐसे ही एक धर्म से ये निकले सभी धर्म हैं, और जिसे हम कहते हैं सनातन संस्कृति। सनातन धर्म से ही ये सब निकले हैं, इस सनातन संप्रदाय से ही ये सब निकले हैं। और जिनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने कानून, अपने नियम बना लिए। तो एक मुस्लिम कहलाया, कोई एक सिख कहलाया, कोई एक ईसाई कहलाया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिख धर्म की मैं बात करता हूं। सिख धर्म का जन्म जो हुआ था वो हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ था। अगर यदि हम पीछे जाएंगे तो जो ये गुरु नानक देव जी के बाद जितने भी गुरु आए हैं, सभी ने अपना रोल बखूबी अदा किया है और हिंदुओं के रक्षण के लिए। लेकिन आज ये अलग संप्रदाय बन गया जिसे हम सिखिनिज्म कहते हैं, जिसे हम सिखी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा तो पहले हो चुका है। मान लीजिए हवा चल रही है और हमें ऐसा महसूस हुआ, अच्छा इस दौर से तो हम कभी गुजर चुके हैं। कभी कभी कुछ गिर गया, हम उठाने झुके, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कुछ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं में और पुरुषों में सिक्स सेंस एक जैसी होती है, लेकिन महिलाओं में ये सिक्स सेंस ज्यादा होती है। और जब किसी की सिक्स सेंस ज्यादा होती है, और कई बार जैसा आपने कहा कि अरे ये माहौल मौसम तो हम पहले भी देख चुके हैं, इस तरीके का, हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने देखा है। ये हमारे कभी ख्यालों में होता है और अचानक से ये घटना घट जाती है, तो हमारी स्मृति हमें याद दिलाती है कि नहीं ऐसा, जबकि वो आने वाले समय का एक साइन था जो हम पहले से देख बैठे हैं, जिसे हम स्वप्नावस्था हम कहते हैं। और जब रियलिटी में जब ये चीज घटती है तो हमें पता लगता है कि हाँ अरे ये तो हम पहले देख चुके हैं। और जब हम थोड़ा सा विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो पता लगता है कि ऐसा हमने कभी सपने में देखा था। अच्छा, सपने में देखी हुई चीजें नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है गुरुजी कि मतलब अगर सपना हम कुछ देख रहे हों तो, और वो सपना एकदम एग्जैक्टली वैसा ही मतलब वो रियलिटी में हो जाता है। मान लीजिए किसी से हम मिल रहे हैं और फिर रियलिटी में भी हम उससे मिल रहे हैं और वो सेम जगह, सेम पोजीशन, सब कुछ वैसा ही होता है। तो ये क्यों, किस वजह से होता है? देखिए, ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष को मालूम ही नहीं होता कि उसका जन्म यहाँ पे किस कारणवश हुआ है। जैसा आपने अभी पूर्वार्ध में जब मेरे से बात कर रहे थे, तो आपने मुझे को एक लक्ष्य होता है। हाँ, हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। हर एक जीवात्मा इस धरा पे जब आती है तो उसका अपना एक लक्ष्य होता है। ईश्वर ने ये व्यवस्था बहुत बखूबी ढंग से हमारे आसपास बिठाई है, और हम उस व्यवस्था के एक पात्र हैं। देखा जाए तो इस रंगमंच की हम सब कठपुतलियां हैं। पूर्वार्ध ही सुनिश्चित कर दिया गया है कि हम अपना जीवन ऐसे बिताएंगे। हाँ, अगर यदि इस जीवन में कोई सेंध लगाता है तो मैं एक बार फिर कहूंगा, वो जीवत ज्वलंत जागृत व्यक्ति, वो सदी का सदगुरु इसमें सेंध लगाता है। और इसमें वो सेंध कैसे लगाता है? निम्न क्रियाओं, निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वो साधना में लेके जाता है, जहां जाके हमारे कर्मास वशीभूत होते हैं, भस्मीभूत होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ नशा करने वाले लोग दवाइयों से भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। जब उन्हें मेडिटेशन कराया जाता है तो ये सोने पे सुहागा साबित होता है दवाइयों के साथ में, और वो नशा छोड़ देता है। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो हमारे को इन अवस्थाओं से निकाल ले जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं, जैसे कुछ लोग किसी स्पेशल चीज से डर रहे हैं, किसी जानवर से डर रहे हैं, या उनको किसी चीज से डर लग रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे चांद की रोशनी से बहुत डर लगता है। मतलब अगर वो है ना तो मुझे अजीब सा फील होता है। तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं? अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। अब आपने मुझे इस विषय पे छेड़ ही दिया है। तो आपने कहा कि मुझे चांद की रोशनी से डर लगता है। क्या ये बात सही है जो आप कह रही हैं, या सिर्फ आप बात कर रहे हैं और आपने केवल एक ऐसा एग्जांपल दिया? नहीं, ऐसा है। मुझे अगर यदि ऐसा है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कहीं पर हूँ और वहां पर एक जाली नहीं होती है, और वहां से चांद की रोशनी आ रही है, और मैं बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, और मुझे डर लगता है। जब चांदनी रात होती है ना तो मैं छत पे नहीं जाती, क्योंकि मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर यदि आपने अपनी कभी कुंडली बनवाई है? नहीं। अब अपना एक होरोस्कोप बनवाइएगा, और उस होरोस्कोप को जब आप बनवाएंगे, जब उसे किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, तो वहां पे हमें ये पता लगेगा कि हमारे चंद्रमा की स्थिति कमजोर है।
अब आपको एक मैं एग्जांपल आप ही का देता हूं कि आप निर्णय तो स्टिकता के साथ ले सकती हैं और लेती हैं, लेकिन एंड टाइम पे आपका निर्णय बदल जाता है। क्या ये सही है? लोगों की बातों में आकर। यस, ये चंद्रमा कमजोर की निशानी है। कभी कभी आप इतने भयभीत हो जाते हैं और सही काम को करते हुए भी आप नहीं करते हैं और सामने वाले ने ऐसा कह दिया तो बस उसी सोच पे आप रहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि शायद मेरे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा है, अवांछित शक्तियां हैं जो मुझको देख रही हैं, या एक डर का जो माहौल होता है जैसा आपने अभी मेरे को बताया, वो लगता है। ये कमजोर चंद्रमा के कारण होता है। आप कुछ मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाइएगा। पानी जब भी आप पिए तांबे के लोटे से पिए और ऐसे करके घूंट घूंट करके, एकदम से सारा पानी नहीं पीना है, घूंट घूंट करके पिएंगे। अगर यदि चांदी का पात्र आपको मिल जाए तो उससे आप पानी का सेवन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रयोग को कीजिएगा जरूर। जब 3 पूर्णिमा निकल जाएंगी शुक्ल पक्ष की और उसके बाद जब आप चांद रोशनी में जाएंगी तो आपको जो डर की अभी स्थिति आपकी है तो आप पाएंगी कि ये कम हो गई है। अच्छा, पिछले जन्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता? कुछ लोगों को डर किसी और जानवर से भी लगता है। नहीं, इसका पिछले जन्म से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जब आपका जन्म हुआ है वो पूर्वार्ध के कारण इस जन्म की स्थितियां निर्मित हुई हैं, उसमें ऐसा रहा है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि अगर मान लीजिए किसी की डेथ हुई, उसकी गोली लगी उसको, मतलब मान लीजिए यहाँ पर गोली लग रही है, या फिर किसी ने अपना अंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट कर दिया, मान लीजिए दिल या कुछ भी आंखें डोनेट कर दी, तो मैंने सुना है कि जब उसका जन्म होता है दोबारा से तो उसकी वो चीज कमजोर होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर उसको कहीं पर गोली से मरा होगा वो पिछले जन्म में तो उसके सर में कुछ प्रॉब्लम होगी, या उसने अपना दिल अगर डोनेट किया होगा या आंखें डोनेट की होगी तो उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल ये मिथक है, ये बिल्कुल मिथक है। ऐसा कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। रिश्तों का जो बनना बिगड़ना होता है, मतलब कुछ हस्बैंड वाइफ्स होते हैं जिनमें बड़ी लड़ाई होती है, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी बार बार शादियां होती हैं, एक के बाद एक शादियां हो रही हैं, टूट रही हैं, लड़ाइयां हो रही है, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन होता है। तो ये भी आपके पुनर्जन्म के कर्म के कुछ नतीजे होते हैं, जैसे बार बार लड़ाइयां होती हैं? नहीं, ये पुनर्जन्म का नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ये कह देते हैं कि आपका पूर्वार्ध में ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से इस जन्म में ऐसा है। अब पूर्वार्ध को बार बार एक ही बात के लिए और खासकर नेगेटिविटी के लिए ठहरा देना ये रॉन्ग है। ये ऐसा तब होता है जब हमारी कुंडली में निम्न ग्रहों की स्थितियां विवाह के अनुकूलन नहीं होती हैं और हमारी जो कुंडली है ठीक वैसा ही हमें मार्ग प्रदर्शन कराती है, वैसा ही उस पथ पे लेके जाती है जिस पथ पे हमें जाना है। लेकिन हमने अपने इस विज्ञान को माना नहीं है और देखा जाए तो सिखिनिज्म के अंदर तो कहते हैं वाहेगुरु जी का नाम लीजिए और संडे को शादी कर लीजिए। अब वास्तव में ऐसा नहीं है कि वहां गुरु कृपा नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? जब कुंडली में कुछ स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। इसके अंदर मंगल भी उत्तरदायी होता है, इसके अंदर जो है बृहस्पति भी उत्तरदायी होता है, मतलब कई तरीके से कुछ स्थितियां होती हैं जो जीवन पे अपना प्रभाव डालती हैं। सपनों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बहुत खराब सपने आते हैं और लगातार वो सपने आते रहते हैं, तो उनका भी कुछ कनेक्शन होता है? हाँ, उनका भी कनेक्शन होता है। पूर्वार्ध हमारे को हमेशा इंगित कराता रहता है कि इस जीवन में आपको कहाँ और कैसे, जैसे आपने कहा कि मुझे डर लगता है, ये पूर्वार्ध के कारण, और इस जन्म में उस कर्मानुसार आपको जो प्लेनेटरी पोजीशंस मिली है जिसमें आपका जन्म हुआ है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पे डालता है। पितृ दोष क्या होता है महाराज जी? पितृ दोष क्या होता है और उसका ये पुनर्जन्म से क्या कनेक्शन है? सवाल बड़ा गंभीर है। कुंडली के अनुसार हमारी कुंडली में ये चीज इंगित मतलब बताई जा सकती है कि आपको पितृदोष है, और पितृदोष के साथ एक होता है पैतृक दोष। वो क्या होता है? इसका जीवित ज्वलंत भुक्तभोगी मैं भी हूं। मेरे दादा समाज में बहुत अच्छा रुतबा रखते थे और लोग उनके पास अपनी परेशानियों के साथ कि हमारे परिवार में या समाज में ये दिक्कत है, आप जैसा कहें हम वैसा कर लेंगे। तो एक बार मेरे दादा के पास दो भाई आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उसमें से एक भाई का प्रभाव मेरे दादा के ऊपर बहुत था, तो उन्होंने वो बात सही होते हुए भी गलत आदमी के पक्ष में फैसला दिया। दोनों ने स्वीकारा तो जरूर, लेकिन जिसके विपक्ष में वो फैसला था, उनके कहते ना कि
किसी ने बद्दुआ दे दी हमारे को, वो लग गई। यह है पैतृक दोष, पितृदोष। कुंडली में साफ जब हम अच्छे गणक से गणना करवाते हैं तो ये बात सामने आ जाती है कि हाँ, ये कोई पितृदोष है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी है। ये पितृदोष वही है जिसे आप कहते हैं कि पूर्व जन्म के द्वारा किए गए कर्म जो हमारे को यहाँ भुगतने पड़ते हैं। उसमें से एक दोष कुंडलियानुसार पितृदोष भी होता है। लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि पितर लग गया। अरे भैया, जिसने जीवन में जीते जी आपको कष्ट नहीं दिया तो वो क्या आपको मरे बाद कष्ट देगा? वो भी विशेषकर माता और पिता जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि माता और पिता तो प्रेम की प्रतिमूर्ति होते हैं। क्या रूहानी जुड़ाव भी जो पिछले जन्म से उसका कनेक्शन होता है, रूहानी जुड़ाव मतलब कि हम किसी से मिलते हैं कभी तो कुछ लोगों से मिलकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और कुछ लोगों से मिलते हैं तो लगता है नहीं, एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके साथ। ऐसा लगता है पहले भी मिल चुके हैं, या फिर उनके घर जाते हैं तो लगता है कि नहीं, अब ये बिल्कुल मेरे घर की तरह है। तो ऐसा क्यों होता है? उनका भी कुछ कनेक्शन है पुनर्जन्म से? देखिए, डायनेस्टी हमें वहां ले जाती है जहां हमें जाना होता है, जबकि कर्ता ने कर्म नहीं किया है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप और मैं, ये यहाँ पे कैमरामैन, अगर यदि आप ये देखेंगे कि पहले से कहीं मैं लाइमलाइट में नहीं था, कुछ समय से जब मैं लाइमलाइट में आया, मेरे द्वारा क्रियामान कर्म समाज ने देखे, आपने देखे, आपने अपने नॉलेज ऑफ बैंक अनुसार मुझे इस लायक समझा कि नहीं, इनको बैठ के इंटरव्यू करना चाहिए, जो इनके पास विधा है, जो इनके पास उसको समाज को दे के लाभ ही मिलेगा। तो आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, और जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं समाज को देने के लिए प्रयासरत हूँ। जो इसे स्वीकारेगा लाभान्वित होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया, आपका कुछ अनुभव है पुनर्जन्म को? कोई आपके पास आया, उसने बोला कि हमको ये चीजें होती हैं, आप हमको बता दीजिए कि पुनर्जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, तो आपने उसको बताया और बहुत भयानक रहा उसका पुनर्जन्म? कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो? केस क्या, मेरे ही शिष्य हैं जीवत और ज्वलंत। इस जन्म से पहले का जन्म उनका एक देवी था, देवी रूप में थी वो। देवी? यस, मतलब अभी भी वो फीमेल हैं। शी इज अ फीमेल। दो ही लिंग जाने जाते हैं, पुरलिंग एंड स्त्रीलिंग। तो इस जन्म में उनका जन्म स्त्री के रूप में हुआ है। इस जन्म से पहले वो साक्षात देवी स्वरूपा थी और देवतुल्य ही भजी पूजी जाती थी। उस जन्म में उनसे कुछ गलती हुई जिसकी वजह से उन्हें प्रायश्चित स्वरूप इस जन्म में फीमेल रूप में आना पड़ा, और पिछले 16 वर्षों से वो मेरे सानिध्य में हैं। और जब मैंने उनकी थोड़ी सी परीक्षा ली तो कहीं ना कहीं वो दाएं बाएं हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। और जब मैंने उनकी कुंडली देखी, जबकि मैं उनको ये बात बहुत पहले कह चुका था, कभी ऐसा समय आएगा कि जब इस तरीके के इंटरव्यू के साथ वो भी होंगे तो वो भी शायद अपना एक्सपीरियंस आपको बांट पाए। तो मैंने उन्हें कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब आप लाइन में लगे होंगे, जबकि आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे अनन्य और परम शिष्य ही नहीं, परम मित्र भी हैं आप लोग। और मैंने उनको एक बात याद दिलाई कि जीवन में कोई भी अगर संबंध पाक और साफ है तो वो है मित्र। और मित्र कौन? जो आपका सदैव भला चाहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण आदि योग योगेश्वर, उनके मित्र पांडव भी रहे हैं और उनका मित्र सुदामा भी रहा है। और मैंने अपना पूरा प्रयास किया। उनको मैंने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे महात्मा भी हैं, और बहुत बहुत लाभान्वित होते हुए, और उन्हें अपने पूर्व जन्म की जब मैंने उनको याद दिलाई, और आप यकीन जानेंगे, जब मेरे वो सानिध्य में आए तो आने के बाद जब मैंने उनके कर्मास को भस्मीभूत निम्न क्रियाओं के द्वारा, मैंने साधनाओं के द्वारा करवाया, तो अचानक से वातावरण अच्छा निर्मित हुआ। तो उनके पिता खुद पूछ लिया करते थे, आज खेत में बारिश होगी कि नहीं होगी? अरे देवी बारिश करवा दो। मतलब एक पिता अपनी बेटी को कह रहा है, अरे देवी बारिश करवा दो आज। और ऐसा होता भी था कि जो कहती, पिताजी आज बारिश के लिए कह रहे थे। मैंने कहा देवी आशीर्वाद दे दिया होता, लो अब दे दिया आपने आशीर्वाद। तो बोले तो आपने कहने के बाद बारिश करवा दी। मतलब मैंने उनकी दिव्यता, और मैंने उन्हें जीवत ज्वलंत भजा और पूजा है। मैं वो व्यक्ति हूं, जीवत बूझो जीवत जानो, जीवत मुक्त निवासा। मैं जीते जी आपको और आपको उसी तत्व को देखता हूं जो ईश्वरीय तत्व है,
जिसे आपने अभी एक अपनी भाषा में, आई थिंक आप शायद मोमडन है, मुस्लिम धर्म को क्योंकि रूह का आपने वर्ड यूज किया, जो रूहानी ताकत होती है, जो रूह है, वो वही तत्व है, ईश्वरीय तत्व। तो मुझे वो आप सब में वही दिखता है, और उसी तत्व के कारण मैं हमेशा प्रेम में रहता हूं। और प्रेम में रहते हुए सबसे पहले हमारे को अपने से प्रेम करना आना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है ये उस आत्मा का, जिसे आप आत्मा शब्द से जानते हैं, उसका घर है। इस घर को जितना पाको साफ रखेंगे, मन से, क्रम से, वचन से, तो वास्तव में ये ईश्वरीय तत्व बोलेगा, चाहे वो पुरुष हो या वो नारी हो। आपने कहा कि उन देवी थी पिछले जन्म में, उनसे कुछ गलतियां हुई जो इस जन्म में उनको नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म मिला। तो ये जन्म उनकी गलती को सुधारने के लिए हुआ है या फिर सजा के रूप में? सुधारना भी और सजा भी, दोनों। सजा इसलिए कि उन्हें देवतुल्य होते हुए मानव शरीर में आना पड़ा, किसी की कोख से आना पड़ा। और जब कर्म भस्मीभूत हो रहे थे, और मैंने उनको कहा था कि तुम्हारे को शुक्र की महादशा है, और उतरता हुआ शुक्र जो है, जो आपकी कुंडली अनुसार स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपको डामाडोल करेगा, और वो यही हुआ। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे ग्रह बहुत सारे होते हैं, बहुत भी साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन शास्त्रों में और बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारे ज्ञान ऐसा दिया गया है जो साइंस भी जिन तक कभी नहीं पहुंच पाई है। तो क्या ये जो जन्म होता है इंसानों का, पुनर्जन्म जिसे कहते हैं, वो सिर्फ धरती पर ही होता है या फिर कोई और भी प्लैनेट है जहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको आज बता देता हूं, हमारे ऋषि मनीषियों ने पुस्तकों में अलग अलग गैलेक्सियों के बारे में कहा गया है। उन्होंने वहां शब्द यूज किया लोक, पृथ्वी लोक, पताल लोक, ऐसे कई लोग उन्होंने बताए हैं। 7 लोगों की बात करी है, 9 लोगों की बात करी है, और वास्तव में वहां पे भी जीवन है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अभी हमने सबसे ज्यादा जीवन जो है वो मंगल पे पाया है, और मंगल की स्थिति बहुत दूर है, और वहां पे हमारे भारतवर्ष से भी साइंस जो है उसने अपने जैसे उपग्रह भेजे हैं, और अदर कंट्रीज ने भी वहां भेजे हैं, और पाया कि वहां जीवन है। हर प्लेनेट का अपना एक अलग आयाम होता है, और उसी आयाम अनुसार जो है वहां पे जीवन होता है। लोक की बात हो रही है, तो लोक में भी जैसे एक मानव लोक है, कहा जाता है कि पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, पाताल लोक है, पाताल लोक है, मतलब जहाँ पर ब्रह्म लोक है, और जहाँ पर नाग नागिन रहते हैं उनका भी एक लोक माना हमारे यहाँ कहा गया है। हाँ, और वर्णित है, एक इसके ऊपर ग्रंथ भी है। हाँ, तो क्या वहां पर भी जैसे इंसान इस जन्म में यहाँ पर आया, अब यहाँ से उसका जन्म किसी और लोक में हुआ, ऐसा पॉसिबल है? मैंने आपको इस बात का जवाब पहले ही दे दिया, मुझे पता था कि आप ऐसा कोई प्रश्न करने वाली हैं। मैंने जिस देवी के बारे में आपसे कहा कि पूर्वार्ध में वो देवी थी, एक गलती के कारण उसे अपनी मानव योनि में आना पड़ा, ताकि वो अपनी गलती को सुधारते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे गुरु के भी सानिध्य में जो अपने आप को ये कहता है कि हम नानक देव के वंशज हैं। और जब वो मुझे 16 वर्ष पूर्व मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप तो जीवित ज्वलन जागृत डीएनए के सानिध्य में और ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हमारी समस्या उसका समाधान वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी में हैं और आपकी गति द्रुतगामी है, इसलिए हमने आपका आह्वान किया और आपसे निवेदन किया है। तो मैंने उनको स्वीकारा था। अगर वो मुझे ये कहते कि वो इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो जो पहले किसी का नहीं हुआ वो क्या मेरा होगा? मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ। अच्छा, भूत, चुड़ैल, डायन, मतलब कई सारे भूतों में भी कैटेगरीज होती हैं, ब्रह्म, राक्षस, भूत, चुड़ैल, पिशाच, कर्ण, पिशाचनी, बहुत सारी चीजें। तो इन लोगों का भी क्या पुनर्जन्म होता है? और अगर होता है तो क्या उसी रूप में होता है, या फिर अगर इंसानों के रूप में हो रहा है तो फिर वो उसी टाइप की कुछ बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, बुरे इंसान बनेंगे? अभी आपने जो शब्द बोले, इसमें 3-4 शब्द ऐसे हैं जो ये आपके वर्ड नहीं है, ये आपने या तो YouTube के माध्यम से या अन्य किसी के मूर्खार्जन से सुने हैं। जैसे आपने यूज किया डायन, चुड़ैल, कर्ण, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस। देखिए, मैं आपको अब एक चीज बताता हूं। पहले हम ब्रह्म राक्षस से शुरू करते हैं। आदि योग योगेश्वर ने कहा कि जो वृक्ष पीपल है, ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। और पीपल में जो है एक शक्ति रहती है जो पॉजिटिव है,
दैट इज कॉल्ड ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। वहां पीपल में उसका निवास है। पीपल एक अकेला ऐसा वृक्ष है जो हमारे को दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। ब्रह्म राक्षस का नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना ये हमारे कर्मास पे, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। राक्षस तो एक नाम दे दिया गया क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र है वो, और राक्षस इसलिए कह दिया गया क्योंकि हम उसके आसपास नेगेटिव सोच से ज्यादा जाते हैं तो हम ऐसा ही फिर महसूस भी और ऐसा ही फल हमें मिलता भी है। जैसी हमारी सोच वैसा ही हमारे को उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। कर्म पिशाचनी, ये कर्म पिशाचनी जो एक वर्ड है, एक साधना होती है जिस साधना के अंदर हमारे कान में आके कोई कुछ कहता है और जो वो कहता है वो उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता देता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धि है इसको कर्ण पिशाचनी कहते हैं। मैंने तो बहुत से लोगों से कहा कि क्या तुम्हें कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो गई है या वो कर्ण पिशाचनी है क्या, जरा थोड़ा सा बता दो। ये बड़ा ट्रेंड में आजकल अप्सरा सिद्धि, हाँ, पिशाचनी ये सब चीजें जो है ना, ये एक शब्द दे दिया गया है और उसके बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला दी गई हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। जिस साधना को मैं कराता हूं, इस साधना का नाम है श्री ओम हम सिद्ध संजीवनी क्रिया योग साधना। इस साधना के माध्यम से हम निम्न प्रकार की आयामों और निम्न प्रकार की ऊर्जा से हम गुजरते हैं। जिस आयाम में जो ऊर्जा चलती है वहां पे नाना प्रकार के नाम दे दिए गए हैं। हमारे शरीर में वैसे तो चक्र कई हैं, लेकिन 7 चक्र महत्वपूर्ण माने गए हैं और हर चक्र में एक सिद्धि होती है और उस सिद्धि को भी अलग अलग नाम, अलग अलग ऊर्जाओं के नाम से हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है, जिसमें हाकनी है, डाकनी है। और लोगों ने तो कह दिया जी इसको तो पिशाचनी आ गई है या इसको तो डाकनी लग गई है। अरे भैया, ये वर्ड यहां से उठाए और यहां डाल दिए और वो नेगेटिव उसमें चला गया। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि आप ही के धर्म में, मुस्लिम धर्म के अंदर गोत्र देख के जो है वो विवाह नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ माँ की एक कोख को छोड़ के बाकी किसी के लिए भी अलाउड है। आई एम राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि कुछ जन्म बच्चों का ऐसे होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बचपन में तो बिल्कुल स्वस्थ है, धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही है तो वो दिमागी रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं, विक्षिप्त होते चले जा रहे हैं। और एक समय आता है कि ना तो वो कोई एक्ट कर पाते हैं और बिस्तर पे पड़े रहते हैं और मृत्यु का इंतजार करते हैं। और फिर एक समय आता है छोटी सी आयु में वो चले जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पति और पत्नी का डीएनए सिमिलर होता है। ये विज्ञान कहता है आज का। हमारी सनातन संस्कृति में 3 गोत्र को छोड़ के शादी करना अलाउड है। 3 गोत्र कौन से? माता का, पिता का और हमारी दादी का। हम इन 3 गोत्रों को छोड़ देते हैं। हमने एक वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है हमारी, उसके अलावा फिर हम शादी करते हैं। लेकिन कुछ जगहें हैं जहां पर ये कजिन मैरिज जो है वो अलाउड है, मतलब हाँ, जो अलाउड है तो उसके अंदर आप देखें ना, हिंदुओं में तो ऐसी विशिष्टता नहीं पाई जाती है, जबकि मोमडन में या अदर कम्युनिटी हैं उनके अंदर ये तकलीफ पाई जाती है कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जा रहा है और वो बिस्तर पे जा रहा है। लोग कहते हैं भाई इसको तो जो है कोई रूहानी ताकत है जिसने इसको पकड़ लिया है। आप जाके देखें ना, मज़ारों के ऊपर ऐसे बच्चों की लाइन लगी पड़ी है, ऐसे माता पिताओं की लाइन लगी पड़ी है। अरे भैया, आप उन्हें इलाज करवाइए। और आजकल तो आधुनिक साइंस में इसका थोड़ा बहुत इलाज भी है। लेकिन हाँ, अगर यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त है, उसको हमारी जो साधना मैं कराता हूं इसके माध्यम से और मेडिसिन वो साथ में लेता है तो सुनिश्चित तौर पे 100% लाभ आता है। ये ऐसा मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया भी है और सामने वाले को लाभान्वित होते हुए भी मैंने देखा है। और जैसे आपने बात की ना, डीएनए अगर सेम हो तो वो बीमार पड़े, तो अगर मतलब जहाँ जिनमें नहीं होती शादी, कजिन मैरिज नहीं होती, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो किस वजह से? उसके पीछे एक वजह ये होती है कि जो वर्ण विशेष गणना की गई है वो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट हो गई है। क्योंकि ये बीमारी तभी लगती है जब पति और पत्नी का डीएनए सिमिलर होता है। कभी भी सिमिलर गोत्र में शादी हमारे यहाँ नहीं होती है, खासकर हिंदू सनातन संस्कृति में। तो कई जगह पर मैंने सुना है जैसे साउथ के साइड भी शायद कजिन मैरिज अलाउड। हाँ, तो वहां पे भी इस तरीके की जो है वो स्थितियां बच्चों में निर्मित हो जाती हैं और ऐसा जो है थाउजेंड्स जोड़ों में कहीं ना कहीं किसी एक में ये बीमारी पाई जाती है, जिसे डीएनए डिसऑर्डर कहते हैं।
अभी हम लोग महाराज जी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जहाँ पर आपने खुद हमारी टीम के एक मेंबर को देखा और मतलब उनके बारे में बताया कि कैसे हैं, और उनको उपाय भी बताया कि वो पिछले जन्म के बारे में उनको आपने बताया चीजें। तो ये क्या शक्ति है जिससे आप लोगों की चीजें जान लेते हैं? ये शक्ति सभी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आम आदमी को वो साधना ही नहीं पता है। अगर भी उसे पता भी है तो उसने किताबों से या अन्य किन्हीं माध्यमों से उस साधना को लिया है और किया है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं है। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। मैंने भी आपसे बातचीत करते हुए कहा था, रूहानी ताकत को लेते हुए, कि सबसे पहले आप अपनी रूह से प्रेम करें, अपने इस ईश्वरीय तत्व से प्रेम करें, अपने इस शरीर से प्रेम करें, क्योंकि ये घर उसका है, ये बंगला उसका है जिसमें वो रहता है। और जब सद्गुरु से मुझको ये कृपा मिली, क्योंकि सिद्धत्व बहुत बड़ा है हमारा, हजारों वर्ष पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है हमारा सिद्धत्व, तो वो सिद्धत्व चेन चलती है। और जब उन्होंने मुझे जागृत किया, जब उन्होंने मुझे वो दिया जिससे मैं उस ईश्वरीय तत्व का बोध कर पाया, और मैंने कहा ब्रह्मास्मि शिवोहम, तो ये वो शक्ति है जो हमारे को सामने वाले के विषय में सब कुछ पहले ही पता लग जाता है। मैं जब किसी के साथ में बैठता हूं तो मैं प्रश्न कुंडली बना लेता हूं तुरंत, और उसका जो भी अच्छा बुरा या उसका पथ कैसा है उसके बारे में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। अच्छा, अब हमारे साइंटिस्ट हैं टाइम ट्रेवल के लिए जो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, और कई ऐसी मूवीज भी बनी हैं, कार्टून्स हैं तमाम तरह के, इसमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया है। और आपको मैंने कई बार देखा, मतलब वैसे ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी, कि आपने आंखें बंद कर लिया और मतलब देख लिया चीजें, वामी मार्ग जिसे कहते हैं वो कर लिया। तो क्या है ये, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करिए। देखिए, ये सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर अपरंपार है। दूसरा, जिन साधनाओं को मैं करता हूं उन साधनाओं के माध्यम से भी ये संभव है। अगर आप चाहती हैं कि जैसा मैंने प्रेडिक्ट कर दिया आपका भूत भविष्य वर्तमान, तो ये आप भी कर सकती हैं, बशर्ते आपकी कर्मविधि अच्छी होने के साथ साथ आपका अपना एक लक्ष्य हो, और साथ में आप इसी जीवन में, इसी सभ्य समाज में रहते हुए, इसमें आपको घर नहीं त्यागना है, ग्रस्त नहीं त्यागना है, आपको ऐसे रहना है जैसे निज कमल रहता पानी में। अच्छा, आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वो वायु मार्ग से करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में। तो आप मेरी किन किन पीढ़ियों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे दादा परदादा कौन क्या था? मैंने आपको भी, जब ऑफ कैमरा हम थे, तो मैंने आपको कुछ प्रेडिक्ट किया, क्या वो 100% राइट है? हाँ। मैंने अभी ऑफ कैमरा यहाँ पे एक मिस्टर राजन मुझको मिले हैं, उनके विषय में मैंने कुछ कहा, जरा उनको बुलाइए और उनसे पूछिए क्या वो बिल्कुल सही है। हाँ, सही था। और क्या उनका विश्वास मेरे प्रति जैसा मैंने कहा है वो सही है? जरा आप उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें। मैं तो अनुभव की बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रेजेंट में जीने वाला व्यक्ति हूं, और मैं सभी को एक ही बात कहता हूं, अपने प्रेजेंट को सुंदर बनाइए। ठीक है, भविष्य को देखना, और भविष्य के लिए हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा बने, लेकिन उस भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रेजेंट को अच्छा बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट इज गुड, फ्यूचर इज डेफिनेटली गुड, लिव इन अ प्रेजेंट। अच्छा, जो आपके पास विद्या है, जैसे एकदम फटाफट आप देख लेते हैं, तो क्या ये आप आम लोग जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको दे सकते हैं ये विद्या? हाँ। कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन का आह्वान करता हूं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमारे ऋषि मनुष्यों ने बहुत कुछ हमारे को दिया है, पुस्तकों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेद के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से। हमने सिर्फ उनको पढ़ा है, कभी हमने उनको अपने जीवन में उतारा नहीं है। मैंने अपने सदगुरु से यही एक कृपा मैंने मांगी कि मुझको जो ये सब है ये मुझे डीएनए वाला चाहिए। बाहर तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे पहले एस्ट्रोलॉजी डीएनए वाली चाहिए। क्योंकि मैंने एक बात ये अच्छी तरीके से समझ ली थी कि आप और हम सप्तऋषियों की संतान हैं। अगर भी हम सप्तऋषियों की संतान है तो वैसा ही अकूत ज्ञान हमें क्यों नहीं है? इस विषय पे मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा आपसे, हाँ, मैं आपको इस विद्या को सिखा सकता हूं,
आपका आह्वान करता हूं, आप आए। श्री ओम हम सिद्ध संजीवनी क्रिया योग के माध्यम से आप भी, आपका स्वयं भी हम जैसा हो जाए। आइए हम इस विद्या के माध्यम से अपने को जाने, अपने को पहचाने और सामने वाले को देख के हम कह सकें कि हाँ, ये विद्या वास्तव में जैसा नाम वैसी है, और ये मैं आपको भी दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अच्छा, व्यूअर्स जो हैं हमारे कैसे कनेक्ट करें आपको, क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचने का रास्ता मिला, बहुत मुश्किल से हम भी पहुंचे। तो अगर कोई जानना चाहता है आपसे कुछ अपने बारे में, आपसे विद्या सीखना चाहता है या पुनर्जन्म के बारे में अपनी परेशानियां आपको बताना चाहता है, तो वो कैसे आपसे जुड़े, किस तरह से? देखिए, ऐसा है, ना तो मैंने आज तक अपनी इस विद्या का कोई चार्ज किसी से लिया, ना मैंने चार्ज किया। मैंने 16 साल एक परिवार को दिए। हाँ, वो उन 16 सालों में उस परिवार ने मेरा जो जीवन की जरूरतें हैं उसकी पूर्ति वो करते रहे। मैंने कभी उनसे मांगा नहीं, और मांगा भी तो मैंने कहा कभी मेरी ये आवश्यकता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उन्हें किया भी। लेकिन उन्होंने मुझे अभी पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा अनुभव दिया जिससे मेरा जो हृदय है काफी, यूं कह सके कि मेरा मन पलट गया। अब मैं लोगों से सीधी बात नहीं करता। हाँ, अगर यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई आपसे जुड़ना चाहता है, तो जैसा कि मैंने आपको या राजन जी को प्रेडिक्ट किया है, आई थिंक उनका नाम राजन ही है। जी जी, ही इज अ राजन वर्मा जी। तो आप इनसे संपर्क करें और समय निकालें और उनसे समय लें और बैठें हम, और इस ऊर्जा का लाभ ले सकें। तो अगर आपको महाराज जी से जुड़ना है तो हमारा मेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी हम बता देंगे, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको महाराज जी तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवाल जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, हमारे साथ रामी टॉक्स में जुड़ने के लिए। हमने बुलाया, आप आ गए, अपना वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आशीर्वाद।